नमस्कार गाइस, आज हम जानेंगे कि जूनियर इंजीनियर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या फर्क होता है। आप लोगों ने बीटेक की है, आप ही नहीं बहुत सारे बीटेक एस्पिरेंट्स जो हैं वो बीटेक करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की सोचते हैं। मतलब जहां उन लोगों को एसएससी जेई देना होता है, वो एसएससी जेई की बजाय एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करके वो क्रैक कर लेते हैं। तो आज ना इस सेशन में बस यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। देखो, वैसे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन भारत में ना इंटरेस्ट से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है पैसा और पावर देखी जाती है। इसीलिए भी कई सारे बच्चे इंजीनियरिंग छोड़ के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यानी सीजीएल की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, डिफरेंस यही है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न देखें तो सिमिलर है लगभग लगभग। जब हम सीजीएल की बात करते हैं तो दो टीयर में एग्जाम होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 जो है वो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें वही जनरल चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं, जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। फिर आता है आप लोगों का टीयर 2। टीयर 2 भी ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम आप लोगों को दिया जाता है। टीयर 2 में भी आपके मिक्स सब्जेक्ट्स आती हैं। वही अगर इंजीनियरिंग सेगमेंट की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग सेगमेंट में आप लोगों का प्री और मेंस, आजकल तो जो मेंस होता है वो भी ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है जेई की तरफ से। तो प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है और आप लोगों का मेंस एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन इंजीनियरिंग में जो ओवरऑल आप लोगों का रिजल्ट आता है वो प्री और मेंस दोनों का मिलाकर आता है। यानी आपका प्री एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाइंग नहीं माना जाता। एक कट ऑफ क्लियर आपको करना होता है मेंस तक जाने के लिए। ओवरऑल रिजल्ट आपका दोनों के मार्क्स पर जुड़कर बनता है। वही अगर मैं बात करता हूं सैलरी की, तो जाहिर तौर पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी ज्यादा होती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी जेई से बहुत ज्यादा होती है। जेई की एवरेज सैलरी अगर हम माने तो 55 टू 60 के आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करता हूँ, इट डिपेंड्स इन द ग्रुप ऑफ सिटीज। एक्स सिटी है, वाई सिटी है, कौन सी सिटी में जॉब है उसके अकॉर्डिंग भी सैलरी मिलती है। लेकिन एवरेज एवरेज आपकी सैलरी 74-75 के अराउंड इन हैंड आप लोगों को मिल जाती है। ओवरऑल पर्क्स भी मुझे ऐसा लगता है कि एज कंपेयर टू इंजीनियर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ज्यादा मिल जाते हैं जब हम समाज की बात करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पास पावर कौन कौन सी होती है या जूनियर इंजीनियर के पास पावर कौन कौन सी होती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सबसे पहले तो भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रेड मार सकता है। रेड मारने में जो जुनून है ना, जो एक रेपुटेशन है भाई साहब, अलग ही लेवल का होता है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रेड मार सकता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। मतलब हर किसी को पैसा प्यारा है, और अगर पैसे के मामले में किसी को फंसाना हो ना तो सबके मन में डर आ जाता है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पास ओवरऑल पावर थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि वो रेड मार सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसके बाद वो सर्च कर सकता है। भाई किसी को भी अगर टैक्स इन्वेजन का या कंसीलमेंट ऑफ द इनकम में कुछ भी लगता है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सर्च करके अगेंस्ट वारंट डेवलप कर सकता है और काम खत्म कर सकता है। किसी को समन भेजना हो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पास पूरी की पूरी पावर होती है। पेनल्टी लगानी हो टैक्स पर किसी पे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पास पावर होती है। वही अगर मैं इंजीनियरिंग सेगमेंट की बात करता हूँ तो इंजीनियर के पास सिर्फ इंजीनियरिंग सेगमेंट की पावर होती है और जूनियर इंजीनियर के पास ज्यादा पावर नहीं होती। वही इंजीनियरिंग सेगमेंट में आपको दो तरह के वर्क मिलते हैं, आप मैनेजरियल वर्क की बात करें या फील्ड वर्क की बात करें। लेकिन आप जब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपको मैनेजेरियल वर्क ज्यादा मिलता है, यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क आपको ज्यादा मिलता है, फील्ड वर्क थोड़ा ही मिलता है। तो जो भी आपकी पावर रहती है वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड स्पेसिफिक एरिया तक ही रहती है, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। बात करते हैं, अब ज्यादा मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं इंजीनियरिंग की पावर की बात आप लोगों के साथ कर चुका हूं, पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रमोशंस की बात करते हैं कि किसका प्रमोशन कहां पर होता है। वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो देखो सबसे पहले तो टैक्स असिस्टेंट जिनके नंबर कम आते हैं वो टैक्स असिस्टेंट के तौर पे हायरिंग उनकी होती है। देन प्रमोट होके वो सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनते हैं। देन वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। अब जिनके नंबर ज्यादा आते हैं वो डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं। देन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं एंड देन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर तक। लेकिन जब हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर के प्रमोशन की, तो पहले तो वो जूनियर इंजीनियर बनते हैं, फिर ऑब्वियसली वो असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं एंड देन बहुत अच्छा ही काम किया है, बहुत अच्छी किस्मत है तो बहुत टाइम बाद वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक प्रमोट हो सकते हैं।
अब इन सब बातों के बाद बात आती है भाई टोरा किस में ज्यादा है। तो हमारे भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंजीनियर से ज्यादा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की लाइफ में टोरा है। क्यों है, थोड़े बहुत इसके रीजन है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की लाइफ में इसलिए भी टोरा होता है क्योंकि इनको लोगों से डील करना होता है। तो जो फील्ड में लोगों से डायरेक्ट डील करता है, लोगों में रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, लोगों में एक बन जाता है ना, अवेयरनेस आ जाती है कि हाँ इसके पास तो पावर है, तो उसका प्रचार भी ज्यादा हो जाता है थोड़ा। अब इंजीनियर का क्या है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबकी समझ में नहीं आ सकता, पढ़े लिखे लोगों को ही समझ में आता है। और पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप लोगों के पास काम बहुत होता है। तो इंजीनियर का ना डायरेक्ट पीपल के साथ कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए ओवरऑल उनकी रेपुटेशन इंस्पेक्टर के लेवल तक की नहीं बन पाती है। सिंपल सी बात है। अगर मैं दिमाग की काम की बात कहूं तो भाई ओवरऑल आपके इंजीनियरिंग का काम बहुत दिमाग का होता है, सबके बस की नहीं होती है। लेकिन हाँ, लोगों में इसकी रेपुटेशन हमारे भारत में तो थोड़ी कमी मानी जाती है, जहां तक मैं लोगों के सिनेरियो को देखकर ये बात कहता हूं। बट मेरी नजर में तो इंजीनियरिंग भाई ऑब्वियसली अच्छी है, क्योंकि इंजीनियरिंग अगर खत्म हो जाए तो शायद इंस्पेक्टर को जो घर मिला हुआ है वो मिल ना पाएगा, इंस्पेक्टर को भी पेड़ के नीचे रोड पर ही रहना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा दिमाग, हमारा ज्ञान ही वहां पर काम आ रहा है। दूसरी बात, हर किसी को पैसा प्यारा है, पूरे विश्व की बात कर लो, पैसा प्यारा है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डायरेक्ट पैसे से डील करता है, इसीलिए उसका डर लोगों में बना रहता है। इंजीनियर की पहली बात तो सैलरी कम है, सैलरी कम होने के बाद इंजीनियर का काम पैसे से डायरेक्ट नहीं है, तो इसलिए इंजीनियर का वो रेपुटेशन, इंजीनियरिंग की अवेयरनेस, इंजीनियरिंग की नॉलेज, इंजीनियरिंग का डर लोगों में कम है एज कंपेयर टू आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मेरी नजर में ये डिफरेंस मुझे ठीक लगा। बाकी एट लास्ट आई वांट टू से वन थिंग, अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है ना, तो प्लीज आप इंजीनियरिंग में ही जाना, क्योंकि भविष्य वही अच्छा होता है जहां आपका दिमाग ज्यादा चलता है। आपको किसी पर रॉब चलाने की आदत नहीं है, आपको अपने आप को शो ऑफ करने की आदत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल फील्ड में घुसने की आदत है, तो आप इंजीनियरिंग में जाइए। अगर आपको सिर्फ पैसा पावर से प्यार है तो डेफिनेटली आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, आपका भविष्य बहुत अच्छा जाने वाला है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। जय हिंद, बाय।